मैं कौन हूं, हु एम आई, हूं कौन छूं। आप कौन हैं? आप ये शरीर नहीं है, आप स्त्री पुरुष नहीं है, आप इस शरीर को जीवित रखने वाले परम तत्व विनाशी तत्व आत्मा है। और आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। और ये अविनाशी आत्मा नयनम छिंदंत शस्त्राणि नयनम दहत पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यत मारुता। जिसे शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, ऐसे परम तत्व का नाम आत्मा है। और वो तुम हो। लेकिन तुम आत्मा को जान नहीं पाते हो, अपने को पहचान नहीं पाते हो, इसलिए दुखी रहते हो। किसी के घर में जब कोई मृत्यु हो जाती है, लोग बहुत दुखी होते हैं, जबकि सबको पता है ये मृत्यु लोक। फिर क्यों दुखी होते हो इतना ज्यादा? एक दिन रो लिया, दूसरे दिन संभल जाइए। कितने लोगों की पत्नी मर गई तो पति पागल हो गया, और कितनों का पति मर गया तो पत्नी जो है बिल्कुल नर्वस हो गई, और कितनों का बेटा मर गया तो माँ जो है हैरान घूमती है, आंखें फूट गई रोते रोते। और कितनों का बाप मर गया और वो तड़पते घूम रहे। अरे तुम्हारा बाप कोई अलग से स्पेशल थोड़े है, सबके बाप मर गए। पांडवों के बाप मर गए, कौरवों के बाप मर गए, कृष्ण भगवान के बाण लगा वो भी शरीर छोड़ गए, भगवान राम भी सरयू नदी में छुप गए, गुप्तार घाट में गुप्त हो गए। तो गए राम हो गए लक्ष्मणा संग, न गई सीता ऐसी धना। सीता जैसी उनकी धर्म पत्नी भी संग में नहीं गई। अब तुम अपनी धर्म पत्नी को संग में ले जाना चाहते हो, तुम ज्यादा खिलाड़ी हो, ले जाओ इसको बींदड़ी को साथ। कहाँ ले जाओगे? कैसे जाएगी ये बींदड़ी? कोई नहीं जाने वाला है। छोटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और गांव समाज रिश्तेदार के लोग जाएंगे तो केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो भजन करने का टाइम कहाँ लोगों के पास? गप सप लप करना हो तो 2-4 घंटे लोग करते रहेंगे, ताश खेलना हो घंटों खेलते रहेंगे, बकवास करना हो तो जिंदगी भर करते रहेंगे, खाम खा के मुकदमा लड़ना हो तो 3-3 पीढ़ी लड़ते रहेंगे, दारू के नशा में पड़े रहेंगे 6-6 घंटे, लेकिन सत्संग में आने का टाइम नहीं। महाराज जी बोल रहे थे, पूज्य श्री राम प्रसाद महाराज जी की प्रचार प्रसार कम हुआ, जैसी संख्या दिखनी चाहिए वैसी कम दिख रही है। और मुझको तो ऐसा दिख रहा है कि जिनके किस्मत में था वही आएंगे, सब सत्संग में आ ही नहीं सकते हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे जुर के ताप से भूख विदा हो जाए। तो ये जिनके पाप हैं वो यहाँ तक नहीं आएंगे, वो उधर दूर दूर निकलेंगे। वो तुमको देखकर कहेंगे पागल लोग यहाँ बैठे, और तुम उनको कहते हो ये पागल लोग उधर बैठे। और दोनों के बीच में कौन फैसला करे कि पागल कौन है? कोई नहीं। सच में पागल वही लोग हैं जो सत्संग से दूर रहते हैं। तो समझना इस बात को गौर से। सुख मिलता है सत्संग से, और कोई तरीका नहीं सत्संग से सुख मिलेगा। सत्संगत से सुख मिलता है। संगत से सुख उपजे को संगत से दुख होए, कहें कबीर ता जाइए जहां अपनी संगत होए। कबीर साहब कहते हैं सत्संग सुनोगे, सत्संग में बैठोगे, सत्संगी बनोगे, सत्संग सुनाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा।
फूल तोड़ने वाले को भी खुशबू मिलती है, फूल लगाने वालों को भी खुशबू मिलती है, फूल में पानी डालने वालों को खुशबू मिलती है, फूल बेचने वाले को खुशबू मिलती है, फूल खरीदने वालों को खुशबू मिलती है, फूल की पंखुड़ी तोड़ने बिखारने वालों को खुशबू मिलती है, फूल की माला जिसको पहना तो उसको भी खुशबू मिलती है। याद रखना, सत्संग में किसी प्रकार से तुम जुड़ गए, सत्संग कराने वालों को भी सुख की खुशबू मिलती है, सत्संग सुनने वालों को भी सुख की खुशबू मिलती है। और इस सत्संग में बहुत लोग सहयोग भी दे रहे हैं, और इस सत्संग के सहयोग के लिए एक वहाँ पर कार्यालय पीछे लगा है। जो पीछे कार्यालय लगा है उसको आगे ले आओ, इस कोने में, वहाँ से उठा लो। वो टेबल कुर्सी उठा के यहाँ ले आओ। कुर्सी तो है, टेबल उठा लो तुम। वहाँ लगा है कि नहीं लगा है? और उसमें हमारा नाम लिख दो सबसे पहले। 21,000 रुपये हम दान देंगे महाराज जी को, हमारी तरफ से लिख दो। लिख दिया कि नहीं लिखा? मेरे नाम से रसीद काट के ले आओ। आश्रम के नाम काट दो, तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम, लखीमपुर खीरी, कबीर धाम, नेपाल बॉर्डर। 21,000, 51,000 तो उस समय इसमें हमने दे दिया था। ये 2 लाख में कार्यक्रम की व्यवस्था होती है, तो 50,000 उस समय भी मैंने प्रबंधक को बोल दिया था, 50,000 मैं दे दूंगा। अब 21,000 और यहाँ फिर दूंगा, तो हमारी तरफ से 72,000 हो जाएगा। बाबा इधर बात करो, आप उधर बात मत करो। उधर क्या बदला? फसर फसर, चलो निचरोड़ है। ये रामू है क्या नाम? राजू टेलर। हाँ तो बढ़िया है, कुर्ता सिल देगा वो। बैठो टेलर, इधर आओ, उधर कहा जाता है। बैठो 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 बैठो। हाँ वहाँ लगाओ इसको, आड़ में नहीं लगाना चाहिए, इसी जगह लगाओ। हाँ और उधर बढ़ाओ। ये पागल आदमी हटाओ वहाँ से, जहाँ वो पागल बैठा उसी जगह पर रखो। हाँ आड़ में मत ले जाना, पागल दास हट जाओ तुम। बस आगे बढ़ाओ, थोड़ा और आगे बढ़ाओ। इधर आगे इधर होता, पीछे उधर होता। और बढ़ाओ और बढ़ाओ। बस बस अब बैठो यहाँ कुर्सी डाल के। लता पत्रा धरो, मेरी रसीद काटो। हाँ सब रसीद उसीद धरो। देखो महाराज जी ने ये प्रोग्राम आपके कल्याण के लिए किया है, इसलिए इस प्रोग्राम में सभी को योगदान भी देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। और इससे आपका भी सुधार होगा, आपकी बेटियां, बहनें, महिलाएं, बेटे सब अच्छी राह पर चलेंगे, संस्कार मिलेंगे। क्योंकि अगर एक बेटा आपका बिगड़ जाए, शराब पीने लग जाए, 200 रुपये की रोज शराब पिएगा, 6,000 की महीने में शराब पिएगा, 72,000 की साल में पिएगा, फिर शराब का जोड़ा मुर्गा भी है, मुर्गा भी खाएगा 72,000 के, तो 1.5 लाख का खा जाएगा, पी जाएगा। और सत्संग में अगर 10-20 हजार दे दोगे तो सत्संग अगर तुम्हारे घर तक पहुंच गया तो ये 1.5 लाख बच जाएंगे। इसलिए सत्संग में जो आप पैसा लगाते हो वो पैसा ऐसे लगता है जैसे खेत में बीज बोते हो गेहूं का। खेत में जो गेहूं बोते हो वो फेंक नहीं रहे हो। अगर आपने 1 कुंटल बोया है तो समझ लो वहां से 40 कुंटल वापस आने वाला है। ऐसे सत्संग में जो पैसा लगाओगे ये कई गुना पैसा वापस आने वाला है, कई गुना आने वाला है, कई तरीके से आने वाला है। इसलिए सत्संगी कोई कंगाल कहाँ हुआ है? आप श्याम सुंदर व्यास को देख लीजिए, कहाँ कंगाल है? कोई कंगाल हुआ है? आप वो रामदेव को देखिए, बोट हाउस वाले रामदेव आए हैं कि नहीं आए? बोट हाउस वाला रामदेव। कोई कंगाल सत्संगी नहीं होता है। और कुसंगी व्यक्ति वो कभी सुखी नहीं रहता है। रावण के पास में सोने की लंका थी। कोई बोलता कुबेर जी ने सोने का महल बनाया था, रावण को दिया। कोई बोलता शंकर भगवान ने बनाया था, वो रावण को दिया। और रावण उसको संभाल नहीं पाया। कुसंगत के कारण मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, भैंसा खा खा करके आखिर वो सोने की लंका राख में बदल गई। क्यों बदली? कुसंगत के कारण, बुराई के कारण, दुर्गुणों के कारण, चरित्रहीनता के कारण, व्यभिचार के कारण, क्रोध के कारण।
वो सब नष्ट हो गई। और भगवान श्री राम, सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य, भगवान श्री राम वनवास में थे, कोई उनके पास भवन नहीं है, कोई कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पूजा होती है, जगह जगह पूजा होती है, सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का चरित्र उत्तम है, गुण उत्तम है, भगवान की कलाएं उत्तम है, इसलिए उनकी पूजा होती है। और आज